नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मी इट्स डेली के इस पवित्र सफर में। आज हम ले चलते हैं आपको जगन्नाथपुरी के उस रहस्यमय मंदिर की ओर जहां भगवान का रूप ही एक अनोखा चमत्कार है। कभी सोचा है, एक ऐसा भगवान जिनके हाथ पैर अधूरे हैं फिर भी दुनिया उन्हें पूर्णतम मानती है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान हर साल बीमार पड़ते हैं, जहां रथ खींचने से पहले रस्सियां टूट जाती है और हाथी भी रथ नहीं खींच पाते। कौन है ये रहस्यमयी भगवान? क्यों इनका मंदिर समुद्र किनारे होते हुए भी कभी नम नहीं होता? चलिए आज आपको ले चलते हैं भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी धाम की एक अलौकिक यात्रा पर, जहां सिर्फ आस्था नहीं, चमत्कार भी हर कदम पर बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जगन्नाथ जी का अद्भुत रहस्य। कौन है जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं। जग यानी संसार और नाथ यानी स्वामी। वे इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। पुरी के मंदिर में वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। अधूरे मूर्ति का रहस्य एक समय की बात है। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया कि नील माधव नाम का भगवान जंगलों में छुपा है। राजा ने खोज शुरू की और अंततः समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी दरसू मिली। भगवान विश्वकर्मा वृद्ध रूप में आए और बोले, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त है, 21 दिन तक कोई भीतर नहीं झांकेगा। राजा ने वचन दिया, लेकिन रानी से रहा नहीं गया। 14वें दिन उन्होंने दरवाजा खोल दिया और भगवान की मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ, बिना पैर। परंतु तभी आकाशवाणी हुई, ये रूप ही कलयुग के लिए उपयुक्त है, यही रहेंगे। तब से आज तक जगन्नाथ जी इसी रूप में पूजे जाते हैं। रथ यात्रा की चमत्कारी कथा। पुरी की रथ यात्रा दुनिया की सबसे भव्य यात्रा मानी जाती है। तीनों भाई बहन साल में एक बार नगर भ्रमण पर निकलते हैं। कहते हैं रथ खींचना आसान नहीं, जब तक भगवान न चाहे रथ नहीं। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अफसर ने मजाक में कहा, हाथी से रथ खिंचवा दो। हाथी लगाया गया, लेकिन रथ तस से मस नहीं हुआ। फिर श्रद्धालु रोते हुए बोले, हे प्रभु, अब चले आइए, और रथ चल पड़ा। भगवान हर साल बीमार क्यों पड़ते हैं? हर साल ज्येष्ठ माह में स्नान पूर्णिमा पर भगवान को 100 कलशों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद वे अनवसर हो जाते हैं, यानी बीमार। 14 दिन तक भगवान पर्दे के पीछे रहते हैं। इसे अनासर काल कहते हैं। भक्तों को दर्शन नहीं होते, पर पुजारी उन्हें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ठीक करते हैं। ये दर्शाता है ईश्वर भी इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं, ताकि उनसे जुड़ाव बना रहे। 56 भोग का रहस्य। एक दिन माता लक्ष्मी भगवान नाराज होकर वैकुंठ चली गईं। भगवान ने 7 दिन बिना अन्न के बिताए। लक्ष्मी जी वापस लौटकर बोली, अब मैं आपको हर रोज 56 प्रकार का भोग चढ़ाऊंगी। तब से हर दिन 6 बार भोग लगता है, हर 6 घंटे में 9 भोग, कुल मिलाकर 56 प्रकार के भोग। नील चक्र और सुदर्शन चक्र का चमत्कार। मंदिर के ऊपर नीला रंग का चक्र है, इसे नील चक्र कहते हैं। कहते हैं यह हर दिशा से समान दिखाई देता है। आप किसी भी कोने से देखें, लगता है चक्र आपकी तरफ ही है। और मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये विज्ञान भी नहीं समझा पाया। समुद्र किनारे होते हुए भी मंदिर में पक्षी क्यों नहीं उड़ते? पुरी मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी, कोई विमान कभी नहीं उड़ता। न कोई चिड़िया बैठती है, न कोई पतंग। मान्यता है यहाँ भगवान का श्री अंग है, यानी पूर्ण दिव्य ऊर्जा। इस ऊर्जा के प्रभाव से कोई प्राणी ऊपर नहीं उड़ता। रसोई घर का चमत्कार। पुरी मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और नीचे की हांडी सबसे पहले पक जाती है। इस रसोई में न कोई गणना होती है, न योजना, फिर भी कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। कहा जाता है खुद माता लक्ष्मी रसोई में सहयोग करती है। भगवान जगन्नाथ न केवल ईश्वर का रूप है, वे हमारे जैसे हैं, मुस्कुराते हैं, रूठते हैं, बीमार होते हैं और हर साल अपने भक्तों के बीच आते हैं। पुरी धाम सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक अनुभव है, एक ऐसा एहसास जो आत्मा को शांति देता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो एक बार जय जगन्नाथ जरूर कमेंट में लिखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जय जगन्नाथ
लिखना मत भूलिएगा।